नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते आज की सुर्खियों का। पीएम मोदी आज नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का करेंगे उद्घाटन। अब सिर्फ 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ तक का सफर, लाखों लोगों का सफर होगा आसान। सीएम देवेंद्र फडणवीस की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती, कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भी लगाए आरोप। विदेशी फंडिंग से लड़ा गया कासगंज दंगे का केस, लखनऊ एनआईए कोर्ट ने कहा न्यूयॉर्क लंदन की संस्था ने केस लड़ने का पैसा लिया। नांदेड़ बम विस्फोट मामले में सभी 13 आरोपी बरी, 19 साल बाद आया अदालत का फैसला। तेलंगाना के किसानों को सालाना प्रति एकड़ 12,000 मिलेंगे, 26 जनवरी से शुरू होगी योजना। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से राहत, आईएमडी ने बारिश लेकर दिया अपडेट, फ्लाइट्स और ट्रेनें पर बुरा असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात करेंगे डिजिटल महाकुंभ 2025 की। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बेहद पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इनमें डिजिटल तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है और पहली बार श्रद्धालुओं को महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से पल पल की अपडेट मिलेगी। वहीं श्रद्धालु अपनी बात सेकंडों में बड़े पुलिस अफसरों से लेकर पूरे महकमे तक पहुंचा पाएंगे। जहां महाकुंभ पुलिस ने सुरक्षा के 4 ऐसे डिजिटल दरवाजे बनाए हैं जिनके माध्यम से ये सब कुछ पल भर में किया जा सकेगा। वहीं बस आप क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। ऐसा करते ही श्रद्धालु तुरंत सुरक्षा तंत्र के साथ जुड़ जाएंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और यह अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां मेले में श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और सेकंडों में पुलिस अफसरों से श्रद्धालु कर सकेंगे बात। और महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सेकंडों में पुलिस अफसरों से श्रद्धालु बात कर सकते हैं। सुरक्षा को लेकर किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। और महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। मेले में श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए। और सेकंडों में पुलिस अफसरों से श्रद्धालु बात कर सकेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सुरक्षा को लेकर किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ गए। मधुर जी, महाकुंभ 2025 को जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही हैं, वहीं मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बेहद पुख्ता इंतजाम भी किए गए। इनमें डिजिटल तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। मधुर जी। हाँ अवन्य, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो महाकुंभ होने वाला है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, बिल्कुल अद्भुत होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है इस बार जो है टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से भरपूर इसमें जो है प्रयोग किया जाएगा और इसको पूरी तरह से डिजिटलाइज किया गया है, कंप्यूटराइज किया गया है। मैंने खुद वहाँ जाके जो वर्किंग की, वहाँ पे जाके ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे जाके मैंने चेकआउट किया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि पूरी तरह से डिजिटलाइज किया गया इस बार के कंप्यूटर
पूरा जो आपको जो मेला का क्षेत्र है, क्योंकि इस बार का मेला क्षेत्र बहुत बड़ा होने वाला है, बिल्कुल। करीब 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने बड़े एरिया को कवर करना, करीब 40 से 45 करोड़ जो है वो क्राउड जो है सम एस्टिमेट किया जा रहा है। हो सकता है मे भी ये 50 करोड़ तक पहुंच जाए। तो इतने बड़े क्राउड को कंट्रोल करना एक कोई बहुत बड़ा चैलेंज है ये प्रशासन के लिए और शासन के लिए। तो उसको देखते हुए पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। उसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि तरह तरह की यहाँ पे टेक्निक्स जो है यहाँ पे जो है अप्लाई की जा रही है, जिसको लेकर के जैसे कि डिजिटल पूरी तरह से इसको महाकुंभ को डिजिटल किया गया है। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एआई टेक्निक का इस बार पहली बार प्रयोग किया जा रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, जो कि आपको जो है तुरंत जो है इमीडिएट आपको जो है कहीं भी करोड़ों के आप उसमें भीड़ में होंगे तो वहां से आपको वो कैच कर लेगा और कैच करके तुरंत जो है, क्योंकि ये जो आपका एआई टेक्निक है वो पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड है। और सबसे बड़ी बात कि 2750 ऐसे जो सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए जो पूरे एरिया के चप्पे चप्पे की जो नजर रख रहे हैं, और वो शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में चाहे जो है 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 50 करोड़ भी अगर वहां पर आपको क्राउड होगा तो उसमें से भी वो एक आदमी या जो भी संदिग्ध आदमी होगा उसको वो खोज निकालेगा। और एआई टेक्निक जो है वो पूरी तरह से आपको कारगर होगी। वो बता देगी, तुरंत वहां पे जो है सिग्नल दे देगी कंट्रोल रूम में कि यहाँ पे ये आदमी संदिग्ध दिख रहा है, तुरंत वहां से जो है कैप्चर कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से मैं बता दूं कि सिक्योरिटी पर्पज से चाहे जल हो, थल हो, नभ हो, तीनों स्तर पे जो है इसको किया गया है। जैसा कि यहाँ पे डिजिटलाइज किया गया है, यहाँ पे क्यूआर कोड को उन्होंने अप्लाई किया है। तो क्यूआर कोड में जो है वो आप जैसे क्यूआर कोड को आप जो है स्कैन करेंगे तो तुरंत आपको जो है उसकी जो इन्फॉर्मेशन से आप जो अधिकारियों से कनेक्ट हो पाएंगे और उसको सुरक्षा की अपनी बात को वहां तक कह पाएंगे। जो भी आपको समस्या आएंगी उससे, चाहे वो होटल को लेकर के हो, चाहे आपको फूडिंग को लेकर के हो, चाहे आपको सिक्योरिटी बेस को लेकर के हो, तो पूरी तरह से क्यूआर कोड उसको बेस कर दिया गया इस बार के जो भी आपका जो महाकुंभ 2025 होने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि डिजिटल में इन्होंने जो है ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, जो योगी जी आए थे यहाँ पे और उन्होंने आके ऐप को लॉन्च किया था, उसके साथ साथ वेबसाइट को लॉन्च किया है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं पूरी तरह से कंप्यूटराइज कर दिया गया इस पूरे महाकुंभ को। केवल ये जी इंडिया बिल्कुल। या इलाहाबाद प्रयागराज की बात नहीं है, प्रयागराज के साथ साथ चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे देश की बात हो, और चाहे पूरे वर्ल्ड की बात हो, पूरे इसको विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी है। और पूरी तरह से इसको वैश्विक तरीके से इसको जोड़ दिया गया। ये विश्व का सबसे बड़ा समागम होने वाला है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो मैंने जैसे आपको बताया कंप्यूटराइज किया है, करीब 86 कंट्रीज से इसको कनेक्ट किया गया है। 86 कंट्रीज में जो लोग हैं, चाहे वो आपके जो सनातनी हो, गैर सनातनी हो, कोई भी किसी भी मजहब से हो, वो सारे इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टेक्ट करके जो है हमारे यहाँ की सारी सुविधाएं जो है उनको पता चल जाएंगी, ऑनलाइन पता चल जाएंगी। यहाँ आने की जरूरत भी नहीं, वहीं से बैठ करके उसकी बुकिंग वो कर सकते हैं। यहाँ पे आकर आराम से यहाँ पे उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं और इस तरीके से जो भी सुविधा है उसको अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐप्स जो है यहाँ पे कई ऐप्स यहाँ पे एक ऐप यहाँ पे लागू किया गया है जो महाकुंभ 2025 को लेकर एक ऐप लॉन्च किया था योगी जी ने। तो उसमें भी जो है ऐप्स में भी लोग जुड़े हुए हैं, उससे भी जो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। तो इस तरीके से मैं बता दूं कि पूरे डिजिटलाइज किया गया है। जैसे क्यूआर कोड की बात आपने कही, तो क्यूआर कोड वाला जो है ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कदम है, जो कि इमीडिएट जो है यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको आराम से कोई भी चीज़ है, जो भी सुविधाएं उनको तुरंत पता चल जाएंगी कि क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल, कहाँ पे क्या होटल है, क्या फूडिंग है, किस तरीके से कहाँ जाना है, क्या रो। उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका एरिया वाइज जैसे पूरा जो महाकुंभ है वो करीब 4,000 हेक्टेयर में यहाँ पे उसको बसाया जा रहा है। महाकुंभ सिटी करके इसको यहाँ पे पूरा एक नया जिला बनाया गया, जिसका अपना पूरा एक प्रशासन है, एक अपना डीएम है, उसके अधिकारी है। इसके साथ साथ जो जिले के प्रशासन और डीएम अधिकारी वो अलग है, ये अलग है, लेकिन सारे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस पूरे महाकुंभ को 25 सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया है और 25 सेक्टर के साथ साथ करीब 30 पांटून पुल वहाँ पे बनाए गए हैं, जिससे होकर के ओवरब्रिज होकर के आप पूरे जो नदी करके उस तरफ जाएंगे। वहां पे घाट है जहाँ पे स्नान किया जाएगा और 50 घाट हैं, जिसमें 11 नए घाट जोड़े गए हैं, जिसमें जो है करोड़ों की तादाद में इस बार जो श्रद्धालु आने वाले हैं वो यहाँ पे स्नान करेंगे। और इस तरह की मैनेजमेंट किया गया कि किसी तरीके से भी एक जगह पे क्राउड ज्यादा इकट्ठा ना हो, किसी तरह कोई स्टम्पीड या किसी के कोई भगदड़ ना उसमें मच जाए। इसको लेकर के पूरा खासा ध्यान रखा जा रहा है। क्राउड मैनेजमेंट की बात बराबर हो रही है और उनकी सिक्योरिटी को लेकर सबसे पहले यहाँ पे जो है यहाँ पे जो महाकुंभ में चाहे प्रशासन हो, शासन हो, योगी जी पूरी तरीके से जो है यहाँ पे कमर कस चुके हैं, क्योंकि पहले जो है 2 बार थ्रेट मिल चुका है। एक बार पन्नू जो आतंकवादी उसने थ्रेट दे रखा है यहाँ पे आतंक फैलाने का। उसके साथ साथ अभी एक जो नसर पठान उन्होंने कहा था कि उसने कहा है कि वहीं मधुर जी, महाकुंभ पुलिस ने सुरक्षा के 4 ऐसे डिजिटल दरवाजे बनाए जिनके माध्यम से ये सब कुछ पल भर में किया जाएगा। बस आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और आप सुरक्षा तंत्र तक पहुंच जाएंगे। मधुर जी जी हाँ बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ कि ये एक नई टेक्नोलॉजी इस बार की पहली बार इस महाकुंभ में लॉन्च हो रही है, जिसको लेकर के ये जो 4 क्यूआर कोड बनाए हैं, ये डिजिटलाइज है पूरी तरीके से। और जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधे आप जो है जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो यहाँ के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, उनसे तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था की गई है और उससे कनेक्ट होने के बाद आप जो भी अपनी बात, जो भी प्रॉब्लम है उसको जो है वहाँ पर शेयर कर सकते हैं और वहाँ पर इमीडिएट आपको वहाँ पर उसका जो स्टेट आपको जो वहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, उसका आराम, उसको आपको जो सुविधा दी जाएगी। किसी तरह कोई आपको तकलीफ है
या कोई भी सिक्योरिटी बेस्ड आपकी प्रॉब्लम है उसको वो जो है वहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। और इसको लेकर कई अधिकारियों से ऐसी बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है कि इससे जो है ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो इस बार जो है बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और जो डिजिटलाइज किया गया नो डाउट इससे जो है करोड़ों लोगों को फायदा होने वाला है, केवल ना ही केवल कंट्री के अंदर बल्कि कंट्री के बाहर जो विदेश में जी। लोग हैं उनको भी इसका जो है फायदा मिलने वाला है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि केवल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसको जो है आप करके यहाँ पे जब आएंगे तो उसको जो है इसका फायदा ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि सिक्योरिटी को लेकर के आतंकवादी को थ्रेट्स मिल रहे हैं वो बकायदा कई बार मिल चुके हैं, दो बार हो चुका है। 13 तारीख को भी एक थ्रेट दिया गया है 1,000 करीब सनातनी को मारा जाएगा या जिस तरह के जो थ्रेट कहते हैं उसको लेकर के पूरी जो हमारी एजेंसियां हैं जो सतर्कता एजेंसियां पूरी से जो तैयार है और पूरी तरह से रेडी है। और वो चाक चौबंद पूरी वहाँ पे जो प्रशासन हो चाहे लोकल पुलिस है। मैं आपको बता दूं कि इस बार योगी जी ने करीब 7 लेयर में जो है इस बार जो पूरी तैयारियां की है, जो योगी जी ने फुल प्रूफ काम जो नया बनाया है उसमें जो यहाँ पे जो महाकुंभ की सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसमें 7 लेयर्स की यहाँ पे जो एक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है जिसमें जो कॉर्डन जो सबसे आगे का जो एरिया होगा वो यूपी पुलिस जो है उसको जो है लीड करेगी। और उसके अंदर भी जो है वो पूरी तरीके से जो मेन काम रहेगा वो यूपी पुलिस रहेगा, इसके साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्सेस रहेंगी, एटीएस रहेगी और उसके अलावा उसके साथ साथ आपका एंटी जो आपका टेररिस्ट बम निरोधक दस्ता है वो भी यहाँ पे मौजूद रहेगा। तो पैरामिलिट्री फोर्सेज में सारी फोर्सेज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ डिप्लॉयमेंट हो भी गया, लोग आने लग गए हैं यहाँ पे जो भी आपके जो यहाँ के जो भी पैरामिलिट्रीज के हैं और यूपी पुलिस के हैं सारी जगह से यहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है। और इसको यहाँ पे पूरी तरह से डिप्लॉय करके करीब 37,000 ऐसे पुलिसकर्मी यहाँ पे लगाए जाएंगे, 3,000 लेडी पुलिसकर्मियों को यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो एक तरीके से मैं बता दूं कि बहुत ही पूरे इसको छावनी बनाया जा रहा है और इसको ड्रोन से भी जो कवर किया जाए, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हो चाहे पानी के अंदर हो। पानी के अंदर भी देखिए वहाँ पे ड्रोन लगाए जा रहे हैं बहुत ही हाई लेवल के और जिससे कि पानी के अंदर का किसी तरीके की कोई भी संदिग्ध अगर परिस्थिति पाई जाती है तो वहां से उनको कैप्चर किया सकता है। वहां से अगर कोई एंट्री करने की कोशिश कर रहा है तो वहां से उसको पकड़ा जा सकता है। कोई भी आतंकवादी या कोई भी अराजक तत्व है तो उसको वहां से जो कैप्चर किया जा सकता है उन ड्रोन की सहायता से। इसके साथ साथ आपको बता दूं एयर में भी ड्रोन्स रहेंगे, लेकिन यह एक चीज ये भी बता दूं कि प्राइवेट ड्रोन्स उड़ाने की पूरी तरह बैन है, बिना परमिशन में कोई ड्रोन नहीं उड़ेगा। वो केवल अधिकार जो आपके प्रशासन शासन की तरफ से अलाउड है वही वहाँ पे हाई बहुत ही टेक्नोलॉजी के जो ड्रोन्स वहाँ पे जो रखे गए हैं जो पूरी तरह से चप्पे चप्पे की जो निगरानी रख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहली बार यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, एआई टेक्निक का, जो कि आपको करीब 27 से 50 ऐसे जो सीसीटीवी कैमराज हैं पूरे एरिया को जो चप्पे चप्पे जो नजर रखे हुए हैं वहाँ से वो कैच करके किसी तरह की कोई अगर प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की संदिग्ध अवस्था पाई जाती है, कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो वहीं से बैठे बैठे वो अपने कंट्रोल रूम से उसको कैच कर लेंगे और तुरंत इमीडिएट जाके। और इसके साथ मैं बता दूं कि इस बार जो पुलिस व्यवस्था है बहुत ही चाक चौबंद है। साधु संतों के भेद में भी जो पुलिस वाले वहाँ पे हैं और वो जो है इसी तरह बीच में जाकर के लोगों के बीच में घुल मिल करके और वो देखते रहेंगे कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, कोई ऐसा मतलब संदिग्ध व्यक्ति तो उसमें एंट्री नहीं कर गया है तो उसको जो है तुरंत वहाँ से कैप्चर किया जाएगा और पुलिस को हैंड ओवर किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि 7 लेयर में इस बार जो सिक्योरिटी की जा रही है तो उसमें आप देखेंगे कि इस बार सबको जो चेकआउट किया जा रहा है, जैसे कि चाहे वो आपके पुलिस वाले हों या प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे आपके साधु संत हों, चाहे पत्रकार हो, कोई भी हो, तो ऐसा नहीं कि उनको क्लीन चिट दी गई है। कोई भी है उसको पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है, उनका पूरा बायोडाटा लिया जा रहा है, उसको पूरा जी जो है बिल्कुल। वो एंट्री करते हैं तो वहाँ पूरा उनको पूरी चेकिंग होती है उसकी और उनके पास अवेलेबल है कि नहीं उसको देख करके उसके बाद ही जो उनको एंट्री दी जाती है। तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं कोई ना करके जो है इस समय की सिक्योरिटी को लेकर के बहुत अलर्ट है योगी सरकार। और ना ही केवल उसको लेकर के बाकी और भी जो फैसिलिटीज है जैसे कि इसको डिजिटल के साथ साथ इको फ्रेंडली भी बनाया गया है और जी। इको फ्रेंडली के साथ साथ इसको प्लास्टिक मुक्त जो है महाकुंभ बनाया गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा जो है 25 सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है और 25 सेक्टर जो है उनके अपनी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था भी है। ऐसा नहीं है कि केवल जो है मैंने जैसे आपको बताया कि महाकुंभ सिटी बनाया गया है उसकी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन उसके साथ साथ उसको 7 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। 7 जो 7 सब सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है तो उसमें भी उनकी अपनी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है। वो उनका अपने जो अपने अधिकारी हैं वो अपना अलग तरीके से वहाँ पे जोनल मजिस्ट्रेट्स वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे हर सेक्टर में, तो वो जाकर के अपनी सिक्योरिटी चेकआउट करेंगे, वहाँ को पूरा लीड करेंगे। तो इस तरह से मैं आपको बता दूँ चाहे आपका कोई भी क्षेत्र हो 4,000 सेक्टर जैसे मैंने बताया बहुत बड़ा एरिया होता है तो वहीं पर नहीं बल्कि सिटी के अंदर भी जहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ से एंट्री करेंगे तो वहाँ पर भी चेकआउट किया जाएगा। तो इस पर करके वहाँ पर पूरी तैयारियाँ तो यहाँ पर मुकम्मल करीब होने जा रही हैं और करीब जैसा कि अभी योगी जी आया तो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम और दिया था, 31 दिसंबर को जो है पूरे को कंप्लीट नहीं हो पाया था तो उन्होंने कहा था 1 हफ्ते और जो यहाँ पर रहना पड़ेगा, उसके बाद 1 हफ्ते में कुछ निकलता है तो 1 हफ्ते में इसको यानी 7 तारीख को इसको कंप्लीट कर लिया जाए किसी भी तरीके से। क्योंकि 13 जनवरी को पहला जो यहाँ पे पौष पूर्णिमा का यहाँ पे जो है स्नान होने वाला, उसके बाद अमृत स्नान स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि साधु संत यहाँ पे आ चुके हैं और करीब हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पे साधु संत आ रहे हैं, आते भी रहेंगे क्योंकि अभी 2 महीने जो है यहाँ पे चलता रहेगा पूरा कार्यक्रम। और उसके साथ जो है आप
आपको मैं बता दूं कि साधु संत यहाँ पे जो आ रहे हैं और यहाँ पे बराबर पे पेशवाई निकल रही है, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी के बहुत तगड़े इंतजाम है। और उसके साथ साथ जो है मैं आपको बता दूं कि कई जिलों से जो है पुलिस के जो कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। कई जगह यहाँ पे जो उसका शिविर लगाया गया, उसमें जो वहाँ पे वो बैठे हुए, उसके अलावा जो है वो वहीं जाकर के वहाँ पे पूरी ड्यूटी करेंगे। तो एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि ये 2 महीने जो है पूरी तरीके से गवर्नमेंट, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल बॉडीज हो, चाहे लोकल प्रशासन हो, सब मिलजुल कर एक टीम की तरह यहाँ पे एक वर्किंग चल रही है और इसको डिजिटलाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ना की जा रही है, पूरी तरह से डिजिटलाइज है भी, क्योंकि यहाँ पर खोया पाया केंद्र बनाया गया है, जिसमें आपको बता दूं कि अभी तक जो कुंभ हुआ करते थे, अर्ध कुंभ हुआ करते थे, वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं हुआ करते थे। लेकिन इस बार योगी जी स्वयं आए, उन्होंने आकर के यहाँ पे उसको उद्घाटन किया और उसको उद्घाटन करने के बाद खोया पाया केंद्र में, जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 2750 सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, जो पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड है। और वो पूरे जो है, जी जैसे बिल्कुल। मैं बताया कि मेले के जी अब यहाँ तो मैं आपको बता रहा था कि मेले में पूरी चप्पे चप्पे की निगरानी रखेंगे। मान लीजिए कोई अगर आता है, कोई अपने बाहर से आ रहा है और अपने किसी परिवारजन से जो बिछुड़ जाता है, तो ऐसे में उनको वहाँ पे खोया पाया केंद्र जी जो आपके हर सेक्टर में बने हुए हैं, करीब 25 सेक्टर में से 10 जो है उन्होंने वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की कि 10 सेक्टर में इसको बनाया गया है। वहाँ पे आकर के वो कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ बताएंगे, वहाँ इमीडिएट जो है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे से उस बंदे को कैच कर लिया जाएगा कि जो उनकी फैमिली का मेंबर है, और उसको इमीडिएट वहाँ पे जो उससे मिला दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, जिस खुशी के लिए आ रहे हैं, उसी खुशी के साथ यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे श्रद्धा के साथ यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाएंगे गंगा की नदी में, और उसके बाद यहाँ से वापस वो जो है अपने शहर को, जहाँ से भी अपने घर को आए, खुशी खुशी ही वापस जाएंगे। ना कि कोई यहाँ पे इस तरह की कोई समस्या होने वाली है, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और उसको जो है चाहे योगी जी खुद आगे लीड करके और उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। बराबर मैं आपको बता दूं 1 महीने में 6 अभी तक वो जो यहाँ पे दौरे कर चुके हैं, और उस दौरे के दौरान उन्होंने बराबर यहाँ पे जो चेकआउट किया और पूरी तरह से समीक्षा की, चाहे वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हो, चाहे साधु संतों के साथ समीक्षा बैठक हो। हाँ, ये बात अलग है कि साधु संत कुछ जो है वो नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि वो जो जिस पॉश एरिया, जिस एरिया में वो चाहते थे, वहाँ उनको भूमि आवंटन कुछ को नहीं हो पा रहा, तो उसको लेकर के कुछ जो है आपस में उनका जो है मतभेद हो सकता है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी को सॉर्ट आउट मधुर कर रहे जी हैं, कहीं ना कहीं समस्याएं खत्म हो रही हैं। तो एक तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ये जो महाकुंभ होने वाला है, ये विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सांस्कृतिक समागम होने जी वाला है यहाँ पे, और ये बहुत ही दिव्य भव्य और नव्य होने वाला है। 2025 का महाकुंभ बिल्कुल अलग होने वाला है, डिजिटलाइज होने वाला है, इको फ्रेंडली होने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये आधुनिकता का और आपका ट्रेडिशनल का दोनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे कॉम्बो निकल के सामने आने वाला है। जी अवन्या। मधुर जी, कुल मिलाकर जो प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है महाकुंभ को लेकर, वो काफ़ी अच्छी की गई है। मधुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अरे बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे, जहां पहली बार श्रद्धालुओं को महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से पल पल की अपडेट मिल सकेगी। वहीं श्रद्धालु अपनी बात सेकेंडों में बड़े पुलिस अफसरों से लेकर पूरे महकमे तक पहुंचा पाएंगे। वहीं महाकुंभ पुलिस ने सुरक्षा के 4 ऐसे डिजिटल दरवाजे भी बनाए हैं, जिनके माध्यम से ये सब कुछ पल भर में किया जा सकेगा। वहीं बस आप QR कोड स्कैन करना होगा और ऐसा करते ही श्रद्धालु तुरंत सुरक्षा तंत्र के साथ जुड़ जाएंगे। और अब बात करें राजधानी लखनऊ की, जहां अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर बड़ी सरगर्मी। वहीं मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव भाजपा की प्रतिष्ठा से जुड़ा, सरकार संगठन दोनों उपचुनाव जीतने के लिए रणनीति में जुटे। वहीं सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की तैयारियां भी कर ली गई हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर यूपी के 7 मंत्रियों ने डेरा डाला। मिल्कीपुर से टिकट के दावेदार लगातार जोड़ तोड़ में जुटे। वहीं बाबा गोरखनाथ रामू प्रियदर्शी टिकट के दावेदार। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर बड़ी सरगर्मी। और यह अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव भाजपा की प्रतिष्ठा से जुड़ा और सरकार संगठन दोनों उपचुनाव जीतने के लिए रणनीति में जुट गई है। और सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की तैयारियां भी कर ली गई हैं। और सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर यूपी के 7 मंत्रियों ने डेरा भी डाला। और मिल्कीपुर से टिकट के दावेदार लगातार जोड़ तोड़ में जुटे हुए हैं।
और बाबा गोरखनाथ रामू प्रियदर्शी टिकट के दावेदार। और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ गए। संदीप जी, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर सरगर्मी जो बढ़ चुकी है और उपचुनाव भाजपा की प्रतिष्ठा से जुड़ा बताया जा रहा है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए अवन्या, जिस तरीके से अभी हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव की अगर चर्चा करते हैं तो ये एक मिल्कीपुर सीट पे भी चुनाव होना था, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट में मामला होने के नाते जो है यहाँ पर चुनाव संपन्न नहीं हो सका। और हालांकि अयोध्या में जिस तरीके से पिछले वर्ष 2024 में देखा गया कि प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, 22 तारीख को भव्य कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बाद से लग रहा था कि कहीं ना कहीं मिल्कीपुर विधानसभा जो होगी, अयोध्या की जो सीटें होंगी वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएंगे। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद से अब सरगर्मी तेज हो चुकी है। वजह साफ है कि इसी मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, क्योंकि वो सीट खाली हुई थी। अब मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की गांव बन चुकी है। शायद यही वजह है कि आज से अब तक जो है 7 मंत्री अब तक वहां पर डेरा डाल चुके हैं और इन्हीं मंत्रियों के सहारे जो है भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि मिल्कीपुर एक समय जो है देखा गया समाजवादी पार्टी के खेमे की सीट है और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इसको अपना वर्चस्व मानती चली आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत दावेदारी कर रही है जीत की। और इसी को लेकर के लगातार जो चाहे मंत्री हो या विधायक हो या लगातार जो है कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो लगातार डेरा डाले हुए हैं, वो लगातार इस मिल्कीपुर सीट पर जो है वो अपनी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव की डेटें अभी क्लियर नहीं है, अभी कोई निर्णय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होगा कि क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर सीट जीत करके एक बड़ा संदेश देने का प्रयास कर रही है। जी संदीप जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की तैयारियां भी कर ली गई हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर यूपी के 7 मंत्रियों ने डेरा भी डाला। अब बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां सफाई कर्मी के अपहरण का व मारपीट का मामला सामने आया, जहां 6 के खिलाफ लूट और अपहरण की एफआईआर भी दर्ज हुई है। वहीं वरुण सहित 5 अज्ञात पर दर्ज किया गया है मुकदमा। लूट, अपहरण व मारपीट की धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। और यह अहम जानकारी आपको बताया, जहां बदमाश ने सफाई कर्मी को 14 किलोमीटर दूर जाकर छोड़ा था। वहीं सफाई कर्मी को सफाई कर्मी को मरने की हालत में छोड़कर हुए थे फरार। और घायल सफाई कर्मी जयकरण जिला अस्पताल में भर्ती। नसीराबाद थाने के थौरी गांव का निवासी है पीड़ित। और पीड़ित के हाथ पैर में फ्रैक्चर भी हुआ। और अपहरणकर्ताओं को तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वह नसीराबाद थाना क्षेत्र के भावपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां सफाई कर्मी के अपहरण व मारपीट का मामला निकलकर सामने आया है।
और अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां आईजीआरएस में हुई शिकायत पर औषधि विभाग का एक्शन निकलकर सामने आया। जहां कानपुर में ड्रग इंस्पेक्टर ने की मेडिकल स्टोर में छापेमारी और न्यू नीलम सरोज हॉस्पिटल में टीम ने छापा मारा। वहीं बेसमेंट में संचालित हो रहा था मेडिकल स्टोर। छापे के दौरान दवाइयां, ड्रग्स की गई सीज। वहीं मौके पर जांच के लिए 2 नमूने भी लिए गए। और ये अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां बेसमेंट में संचालित हो रहा था मेडिकल स्टोर और छापे के दौरान दवाइयां, ड्रग सीज की गई और मौके पर जांच के लिए 2 नमूने भी लिए गए। और ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे, जहां सहायक आयुक्त औषधि के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। औषधि निरीक्षक रेखा सचान ओमपाल सिंह ने यह कार्रवाई की। आईजीआरएस में शिकायत पर औषधि विभाग का ये बड़ा एक्शन। कानपुर में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने की मेडिकल स्टोर में छापेमारी। न्यू नीलम सरोज हॉस्पिटल में टीम ने छापा मारा। और ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां बेसमेंट में संचालित हो रहा था मेडिकल स्टोर और छापे के दौरान दवाइयां, ड्रग्स सीज की गई और मौके पर जांच के लिए 2 नमूने भी लिए गए। और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां सामने आया सड़क हादसे का लाइव वीडियो। कार बाइक में आमने सामने में जोरदार भिड़ंत हुई। वहीं पे टक्कर के बाद बाइक सवार दोनों युवक उछल कर गिरे। बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए। वह दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। और ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी गेट नंबर 2 की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए और दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। जहां ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी गेट नंबर 2 की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां सामने आया सड़क हादसे का लाइव वीडियो। जहां कार बाइक में आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत और सामने आया सड़क हादसे का लाइव वीडियो। कार बाइक में आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।